अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। आप सबको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा तो ये दुनिया इखलाकी पस्ती की जिस इंतहा को पहुंच चुकी थी, उसके बारे में ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया है कि तुम आग के घड़े के किनारे खड़े थे जिससे तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया। और इस आग से बचाने के लिए सबसे आखिर में सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां महबूब किब्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा शाफ़ाए मैशर नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक वाज़े और एक मस्बत दस्तूर पेश किया। और इस मुबारक महीने में हमारे पास वो तोहफ़ा आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि जो हमेशा के लिए है और हमेशा की कौमों के लिए है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, और वो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिसकी रोशनी से हम हिदायत हासिल करते हैं, जिस पर चल कर हम असल मंजिल हासिल कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम रमज़ान की आमद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे उलमा कराम से, और हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ शख्सियात मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि रमज़ान को कैसे गुजारा जाए, इस मुबारक महीने से, इन सातों से कैसे ज़्यादा नफ़ा हासिल किया जा सके। अल्लाह ताला इस महीने में जो रहमत के दरवाज़े खोल देता है और जो उसकी रहमतों का नज़ूल होता है, उससे हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, इन सातों को, इन घड़ियों को, इस वक्त को कैसे कारआमद बना सकते हैं, ये हम जानेंगे। तारुफ कराएंगे जो गेस्ट पैनल हमारे साथ। सबसे पहले हैं अल्लामा करमुद्दीन वाइज़ी साहब, आप सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान कराची हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है जनाब अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब, आप मुमताज़ आलिम-ए-दीन हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इलियास मेमन साहब, आप प्रेसिडेंट हैं सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन कराची और ऑल तारिक रोड एसोसिएशन के, आप एक मुमताज़ ताजिर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी साहब, आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा कमरुन्निसा कमर साहिबा, आप एक्स मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान की, चेयरपर्सन हैं तंजीम फ़लाह ख़वातीन पाकिस्तान, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब आपसे, और फरमाइए कि कैसे हमें इस्तकबाल करना चाहिए इस मुबारक महीने का। ये साथ है जो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह रमज़ानुल मुबारक के बारे में ये इरशाद फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है, और हमेशा रजब और शाबान के इज्तिमाआत जुमा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते कि लोगों तैयारी कर लो और अपने गुनाहों को माफ़ करवा लो, इसलिए कि वो महीना आ रहा है कि जिस महीने में तुम्हारे लिए हर अमल बढ़ोती का अमल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल देकर फरमाया करते थे कि जब किसान को ज़मीन हमवार मिले और उसमें आसानी के साथ फसल लगाने का मौका मिले और अल्लाह की तरफ से अब्र करम भी नाजिल हो जाए, तो वो फसल जो है फिर कभी भी यानी बेकार नहीं होती और वो ज़मीन कभी बंजर नहीं होती। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ जो है वो तुम्हारे लिए ज़रखेज़ी का महीना है, बढ़ोती का महीना है। एक अमल जो है वो 70 से लेकर 700 गुना ज़्यादा तुम्हारे लिए अजर व सवाब का बाइस बन सकता है। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमा दी कि ये याद रखना कि ये महीना किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। रोज़ा तो अगरचे पिछली कौमों पर भी फ़र्ज़ था कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। लेकिन ये नहीं फरमाया कि उन सब पर जो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें थीं वो तुम्हारी मिसल हैं या तुमसे ज़्यादा हैं। हुज़ूर ने फरमाया याद रखो मैं आखिरी नबी हूँ और ये महीना जो है ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सिवा कोई और कौम आएगी नहीं। तो अब ये महीना नाकाबिले इंतकाल है, ये महीना तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड हो गया है, किसी और को नहीं मिलेगा। और एक और बात अर्ज करूं बड़ी अहम कि मशहूर सय्याह गुजरे हैं, हाफिज कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, हाफिज अबू अब्दुल्ला इब्न बतूता रहमतुल्लाह ताला अलैह,
तो उन्होंने अपने सफ़रनामे में लिखा कि मैंने आलम इस्लाम देखा, मुसलमानों को देखा, मिल्लत इस्लामिया 2 महीनों का इंतज़ार करती है। एक महीना है रबीउल अव्वल शरीफ का कि जब ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होता है, और दूसरा महीना है रमज़ानुल मुबारक कि जिसकी आमद से पहले वो अपने घर की सफाई करते हैं, मोहल्ले की सफाई करते हैं, इलाके की सफाई करते हैं, बाज़ारों की सफाई करते हैं, और अशियाए खोर्दो नोश को अपने कंट्रोल में रखते हैं कि कहीं कीमतें ना बढ़ जाएं। लोगों के लिए अपने दस्तरखान को बिछा देते हैं ताकि लोग उनके दस्तरखान पर आएं, और सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान पर जो इकट्ठे हो जाते थे उनके बारे में नज़रिया यही था कि ये फिर जन्नत के दस्तरखान पर भी इकट्ठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आपने जो फरमाया कि घर की सफाई करते हैं, एहतमाम करते हैं, तो अल्लामा करमुद्दीन साहब कुछ दिल की सफाई भी बड़ी ज़रूरी है कि नफ़रतें भी ख़त्म होनी चाहिए, अगर आपस में कहीं उलझने हैं तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। ये जो 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 आप जैसे आप फरमा रहे थे, तो एक रूटीन चेंज करता है, और हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे कवानीन के मुताबिक हमारे सारे निज़ाम बदल जाता है, हमारी टाइमिंग्स बदल जाती हैं। हम देखते हैं कि जो तालीमी इदारे हैं उनके औकात में कमी आ जाती है, जो दफातर हैं उनके औकात में कमी आ जाती है, नमाज़ों का ख़ास एहतमाम होता है, जो मालकान हैं या जो कंपनी के लोग हैं वो अपने मुलाजमीन को रिलैक्स देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो अपनी इबादत जो है कर सकें। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तरह का क्रैश कोर्स होता है और पूरे साल के लिए रूहानी तस्कीन का और इस्लामी तालीम का और तरबियत का एक ज़रिया ये महीना अल्लाह ताला में फ़राहम करता है, तो इससे कुछ माशरे में तब्दीली नज़र आती है, कुछ बेहतरी नज़र आती है, या हम सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर फ़िक्र में लग जाते हैं कि हम अकेले ही जन्नत में चले जाएं, या जो है वो कुछ हम माशरा भी कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि माशरे का ताल्लुक़ तो मेरा और आपके ताल्लुक़ से है बुनियादी तौर पर। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम ख़ुद बदलने की कोशिश ना करे। तो लिहाजा माह रमज़ान मुबारक के आने से पहले जिस तरीके से हम अपने रहन सहन में तब्दीली लाते हैं, गुफ्तार और किरदार में तब्दीली लाते हैं, खाने पीने की अशिया में भी तब्दीली लाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें दिली कदूरतों को ख़त्म करके, अदावतों और मुनाफिकतों को ख़त्म करके ईमान को दिल में मुनव्वर करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसलिए कि माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए एक तोहफ़ा है। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कि जैसे कि क़िबला ने तिलावत की जिस आयत की, कुंतुम खैर यानी अल्लाह ताला ने कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी रोज़े के फ़र्ज़ करने की वजह को अल्लाह ताला ने तक़वा और परहेज़गारी बताई है। यानी तक़वा और परहेज़गारी के ख़ातिर अल्लाह ताला ने इस रोज़े को उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किया है। यानी तक़वा और परहेज़गारी कहा जाता है जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हलाल करार दिया है, उनको हलाल तरीके से उसको इस्तेमाल करें, और जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे इज्तनाब करें। यानी तक़वा और परहेज़गारी का नाम ये है, यानी मुहल्ललात खुदावंद मुताल को इस्तेमाल करें और मुहर्रमात से इज्तनाब करें, अवामिर पर अमल करें, नवाही से इज्तनाब करें। इस तरीके से इंसान अपने दिली पाकीज़गी के लिए, क़ल्बी पाकीज़गी के लिए जिद्दोजहद कर सकता है। और अगर इंसान माह रमज़ान से पहले या माह रमज़ान के बाद इस अज़ीम महीने को रोज़मर्रा के बाकी दिनों की तरह गुजार दे, बाकी महीनों की तरह गुजार दे, तो उससे बढ़कर लम्हा फ़िक्रिया उस मुसलमान के लिए हरगिज़ नहीं है। ये महीना हमारी पाकीज़गी के लिए है, दिल्ली और क़ल्बी पाकीज़गी के साथ साथ ज़ाहिरी पाकीज़गी भी। बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब, आपको हमने इसलिए ज़हमत दी है, यहाँ पर बुलाया है कि हम ये देखते हैं कि एक ये महीना जो है जहाँ इबादत के हवाले से ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहता है, वही जो है वो ईद की तैयारी के हवाले से और रमज़ान की भी तैयारियाँ होती हैं, उसके हवाले से भी एक फ़ेस्टिवल का समा भी देता है। और लोग जो हैं वो जब टाइम निकालते हैं वो बाज़ारों का रुख करते हैं, और वो जो हैं वो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको ख़ास मौक़ों पे जो ख़ास चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको लेते हैं। हम ये देखते हैं कि क्रिसमस के मौके पर ख़ास तौर पे सेल लगती है, और
ब्लैक फ्राइडे भी मनाया जाता है, अब तो हमारे मुल्क में ही मनाया जाने लग गया है। तो लेकिन हम जब जाते हैं उन ममालिक में जहाँ पे क्रिसमस की तादाद ज़्यादा है, तो उनको सहूलतें दी जाती हैं कि वो उस खुशी का इजहार जो है वो कीमतों की या उन चीज़ों की वजह से भी कर सकें। हम ये देखते हैं कि हमारे बाज़ारों में अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें कीमतें भी बढ़ जाती हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद बहुत से ताजिर ये समझते हैं कि शायद ये एक महीना जो है ये नेकियां कमाने का नहीं बल्कि पैसे कमाने का है। वो पैसे जो हम पूरे साल नहीं कमा सकते वो एक महीने के अंदर कमा लेते हैं और फिर पूरे साल जनाब आराम करेंगे। क्या कहेंगे? ये आपने बात सही कही है, लेकिन जो जैसे हमारा काम है गारमेंट का, कपड़े का काम, तारिक रोड के ऊपर, सदर बाज़ार में, कहीं भी बाज़ार में चले, इसमें तो वही रेट चलते हैं। उसमें रेटों में कुछ अभी भी ले लें, अल्लाह इस वक्त तो सेल, लोगों की सेलें लगी हुई हैं, इस वक्त अभी तक सेलें लगी हुई हैं, 50%, 40%, 70% सेल लगी हुई। और इस दफ़ा कारोबार भी बहुत कम है। ये 6 महीनों में कारोबार तो तबाह व बर्बाद हो गया, समझ में कारोबार है। हाँ, जो खुद ये जैसे ये सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह, इसके दाम तो मैं समझता हूँ तो बहुत ज़्यादा अप दाम हो जाते हैं और ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। हर चीज़ों का अंदर फ़र्क हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होता है। हमारे काम में तो ये आप इसमें कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि इस पर दाम तेज़ हो जाएंगे, दाम वो इसकी रेट। बहुत अफसोस की बात भी है क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देखा है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उसमें कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है। कोई गवर्नमेंट अगर कुछ कह दे तो वो अगले दिन से लागू होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि जनाब मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनना है तो अगले दिन हर बंदा हेलमेट पहनता हुआ नजर आए। इसी तरह से रेट के हवाले से होता है कि जनाब रेट के हवाले से रेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये इतने में ही जो है वो सेल होनी चाहिए, तो वो हमें नज़र नहीं आता। क्योंकि बड़ी रेट लिस्टें लगती हैं, सब कुछ होता है, चैनल्स भी वहाँ पे पहुँचते हैं, खबरें भी आती हैं, लेकिन जो है आवाम को जो सस्ती चीज़ें महीने मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कि इस पर खरबूजा सस्ता है तो रमज़ान में डबल दाम हो जाएंगे, तो हर चीज़ के डबल दाम हो जाएंगे। ये हकीकत बात। आखिरी रोज़ों में इसके दाम कम हो जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट को लेना चाहिए और ताजी बिराजी को उसमें साथ जरूर देना चाहिए। ये मसला है। वैसे जो हमारा कारोबार, जिस मकसद है कारोबार, उसमें तो आप क्या आज 10 दिन तो वैसे बाजार बंद रहेगा शुरू करने में, आखिर में 10-15 दिन रह जाएंगे, उसमें क्या कारोबार आदमी करेगा? उसमें लोग काफ़ी रश निकलती है, सब कुछ होता है। इसमें इतना फर्क नहीं, जो खरीदा चीज़ें, सब्जी वगैरह, ये फ्रूट वगैरह, इसके दाम बढ़ जाते हैं। और इस पर जो है गवर्नमेंट को इस साल खासतौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि रोज़ेदार जो हैं वो एहतमाम कर सकें तमाम फलों का और वो चीज़ें जो कि अफ्तार में या सहरी में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो रोज़ाना का इस्तेमाल है, पूरे महीने होना है, तो उस पर रेगुलेशन जो है लगाना बड़ी ज़रूरी है। इस पर गवर्नमेंट का, बल्दियाती निज़ाम का, कमिश्नरी निज़ाम का, ये जो जहाँ रेगुलेशन लगाई जाती है उस पर ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून के साथ जो है वो अफ्तार कर सके, सहरी कर सके। टाइम एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा कमरुन्निसा कमर साहिबा। आप फरमाइए कि रमज़ान सबका है और ख़वातीन जो हैं वो उनको क्या कहना चाहेंगी आप कि कितना टाइम वो जो है वो किचन में दें और कितना टाइम जो इबादत में दें, और ख़ास तौर पे इज्तिमाई इबादतें जो हैं, अगर हम बहुत से इस्लामी ममालिक में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो इज्तिमाई इबादत का भी हिस्सा होती हैं, और अब पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि तरावी का सिलसिला, इज्तिमाई तरावी का सिलसिला ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे होता है। तो कैसे इस कीमती महीने में जिसका एक एक लम्हा, एक एक साथ जो है बहुत कीमती है, तो ख़वातीन इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें? हमारा अमल तो यही होना चाहिए कि हम मखलूक खुदा के लिए काम करें और उनको रोज़े इफ्तार का एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक तंजीम से वाबस्ता हूँ, और तंजीम फलाह ख़वातीन का ये एजाज़ है कि पूरे रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करती है, न सिर्फ अपने अदारे में, बाहर सड़क पे, इसके अलावा हम गाँव गोठों में जाते हैं, थर के इलाकों में जाते हैं, उनके लिए रोज़े का। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की निशानदेही की, तो और मैं अब्दुल गफ्फार साहब आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इस महीने में सदक़ात, खैरात और फिर ज़कात, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सामने आती है, और लोग जो हैं वो अपने दिल के दरवाज़े जो है इस मामले में भी खोल देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अतियात देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यानी सिलसिला फितरे तक जो है जारी रहता है। तो और जो हमारे यहाँ
इदारे हैं, जैसे आपका इदारा मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी भी है, तो इस तरह से बहुत सारे इदारे हैं, लातादाद इदारे हैं जो कि ख़ास तौर पे गरीबों तक पहुंचते हैं और वो खुशियाँ जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती वो देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या रोल होता है इन तमाम ही इदारों का, NGOs का, कि जो ये खिदमत अंजाम देते हैं? जिस तरह से उलमा कराम ने फरमाया कि ये महीना बहुत रहमतों बरकतों का महीना है, हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ये ऐसे असबाब पैदा किए कि अपने गुनाहों को बख्शवाएँ, न कि अपने गुनाहों में इजाफा करें। तो इसमें दर्स हमें यही मिलता है कि जैसे इस्लाम ने रोज़े की एक हकीकत रखी है कि हम बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, तो रमज़ान में तो और ज़्यादा बचना चाहिए। अब जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में अभी पूछा था इलियास मेमन साहब से कि रमज़ान में मुसलमानों के लिए सहूलतें पैदा करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनके लिए और मुश्किलात पैदा करें कि जो चीज़ आम दिनों में 100 रुपये की मिल रही है तो रमज़ान में वो 200 रुपये 300 रुपये की मिलती है। तो इसमें अवाम को भी चाहिए कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपने जिनको अल्लाह ताला इदारे हम देखते हैं कि राशन जो है वो देते हैं बड़े पैमाने पर, अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, सहरी का इंतज़ाम किया जाता है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, अब खिदमत इंसानियत एक तरफ तो आपका तज़किया नफ्स, अल्लाह की इबादत और ये चीज़ें हो गई, दूसरी तरफ जो अल्लाह के रसूल ने हमें दरस दिया है कि अपने इंसानियती खिदमत करनी है, कि अपनी ज़कात और खैरात ऐसे लोगों को देनी है कि जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आपको ऐसे लोगों को तलाश करना है कि जिनके सहरी का इंतज़ाम नहीं है, जिनके इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं है। ऐसे लोगों को आपने तलाश करना है कि जिनके यहाँ बीमार हैं, उनके दवाइयों के इलाज के लिए नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ अल-मुस्तफ़ा से है और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इस रमज़ान शरीफ में जो लोगों के अतियात, ज़कात, खैरात और इसको जमा करके पूरे साल गरीब आवाम की, बेवाओं की, मिस्कीनों की बहुत सारे इदारे हैं, लातादाद इदारे हैं, कोई सब जो भी इदारे हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो खिदमत कर रहे हैं, तो आप भी जो हैं उन इदारों को भी दे सकते हैं और सोच समझ के दें, किसी भी इदारे को दें कि आपका पैसा जो सही जगह लगे। और उसके अलावा सबसे पहला फ़र्ज़ तो आपका अपना ये बनता है कि आप अपने पड़ोस में देखें, आप अपने रिश्तेदारों में देखें, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, उन तक आप पहुँचें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपकी एक बात करनी, जैसे माशरे में ऐसे बीमार अफराद जो मुस्तकिल जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, अब जिस आदमी को डायलिसिस की किडनी फेल हो गई, अब उसने डायलिसिस कराना है और उसके इतना कीमती इलाज है कि आम सफ़ेद पोश आदमी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अगर उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा में और दूसरे भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो पूरे साल भर उनका डायलिसिस फ्री हो रहा है। ऐसे थ्रीसीमिया के बच्चे हैं कि जिनके महीने में 2-2 मरतबा, 1-1 मरतबा उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। अब वो गरीब लोग हैं, उनको चाहिए, वो ब्लड भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए। तो ऐसे इदारों को मैं अपील करूँगा आवाम से कि जो आप माशरे में देखेंगे जो आपके सामने अच्छी खिदमत पेश कर रही हैं, मैं यही अपील आवाम से करूँगा कि वो अपने आँखों से देखें कि ऐसे इदारे कि जो खिदमतें खल्क कर रहे हैं और पूरे साल खिदमतें खल्क कर रहे हैं, बीमारों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की पूरे साल मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि रमज़ान में सिर्फ राशन तकसीम कर दिया, इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम कर दिया। भाई रमज़ान में कर दिया, उसने 11 महीने वो क्या करेंगे? जिसके घर में कमाने वाला नहीं है, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, उसके ऐसा इंतज़ाम उनके कर दें कि पूरे साल भर उनको राशन मिलता रहे, बीमार है उनका इलाज होता रहे। हुकूमत से क्या सवाल करना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगी, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं हुकूमत से कहना चाहूँगी, मैं प्रोफेसर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमारी पुलिस को कंट्रोल करें। रमज़ान शुरू होने से 1 महीना पहले से हम जब संडे को जाते हैं क्लास लेने, SMIT में पढ़ाती हूँ मैं, तो जगह जगह पुलिस वाले सुबह खड़े होते हैं 8:30 से, जबकि वो पहले 10 बजे आते थे। हमारे स्टूडेंट को रोकते हैं और वो ईद की तैयारी कर रहे होते हैं, रमज़ान की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब मैं कहती हूँ आज TV से कि हर प्रोग्राम में पुलिस वालों को बुलाएं, KDA वालों को बुलाएं और ज़रूर उनको उलमा से कुछ ना कुछ तर्क करा। जी बहुत अच्छी आपने बात की। और वो तमाम लोग के जो पहले रमज़ान से ईद की तैयारी पे लग जाते हैं, तो उन पर कंट्रोल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आज न्यूज़ को मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि हर साल ये देखा जाता है कि हर महीने की किसी को चाँद की तारीख़ का इल्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही रमज़ान या ईद का आता है तो उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे महकमे मौसमियात ने बोला है कि चाँद 28 मई को मुमकिन है, लेकिन मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि खुदा के लिए हर साल
जो 2-2 ईदें 3-3 ईदें मनाई जा रही हैं, खुदा के लिए उसको एक कर दें। पेशावर में अलग ईद मनाई जाती है, दूसरे इलाकों में अलग ईद मनाई जाती है, कराची में अलग ईद मनाई जाती है, तो इस पर गौर फिक्र करें। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था कि एक होनी चाहिए। वैसे पिछले साल और 2 साल से तो बहुत बेहतर रहा जा रहा है मामला, और पूरे पाकिस्तान में एक ईद मनाई जा रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा ही होगा। ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कर रहे हैं। इस रमज़ान में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं कि हम सादिक और अमीन बन सकें? ब्रेक के बाद हम आलिम दीन से पूछेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का रमज़ान के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। अल्लामा साहब आपकी तरफ हम बढ़ेंगे। ब्रेक से पहले से मैं कह रहा था, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हमारा दीन सबसे बेहतरीन है, कोई शक की बात नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई सफ़ा पे खड़े होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे दुश्मन की फ़ौज आ रही तो तुम यकीन करोगे या नहीं, तो उन्होंने कहा हम यकीन करेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। तो ये मेरे नबी की पहचान थी, सादिक और अमीन। तो हम जब कहते हैं कि हमारा दीन सबसे बेहतरीन है, तो क्या हमारा माशरा भी बेहतरीन है या नहीं? और उसमें आप लोगों का क्या किरदार है? जब हर जुम्मे को आप खुतबा देते हैं, रमज़ान में हम देखते हैं मसाजिद में बेनता रश होता है, मस्जिदें भरी होती हैं, बाहर तक लोग बैठे होते हैं, ख़ास तौर पर जो है वो उसमें हम देखते हैं कि तबलीग होती है। तो फिर जो है वो माशरा बेहतरीन क्यों नहीं हो रहा? सादिक और अमीन हमें सड़क पे चलते हुए नज़र क्यों नहीं आते? कारोबारी लेन देन के अंदर क्यों नज़र नहीं आते? हुकूमत की गवर्नेंस में नज़र क्यों नहीं आते? हमारा माशरा इतनी अबतर सूरत हाल पे क्यों है? मसला यह है कि हम अरकाने दीन को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने ऊपर मुसल्लत समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सूरह आला में अल्लाह ने फरमाया सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह बयान करो अपने रब की जो बुजुर्गो बरतर है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने तख्लीक किया और ठीक ठीक तख्लीक किया। ऐसा नहीं था कि अल्लाह बनाना कुछ और चाहता था, बन गया कुछ और फिर उसके बाद फरमाया वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और फिर तुम्हारे लिए मिक़दार का तयन किया, मिजाज बनाया, तबीयत बनाई, फ़हदा, उसके बाद तुम पर अहकामात नाजिल फरमाए। तो अल्लाह ताला ने हमारे मिजाज को अहकामात की कबूलियत के मुताबिक बनाया है, फिर अहकामात मुसल्लत हैं। देखिए कोई भी आदमी सुबह से शाम तक मुसलसल काम नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में है, एक दफा वो पजल हो जाएगा, इसलिए जोहर की नमाज रखी है, असर की नमाज रखी है अल्लाह ताला ने, ये हमारे मिजाज के मुताबिक है। हम खाने पीने से गुरेज भी करते हैं, ये भी हमारे मिजाज के मुताबिक है। लेकिन क्योंकि हम अरकाने दीन को अपने ऊपर मुसल्लत समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर मुसल्लत कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें बखुशी कबूल करना चाहिए कि जब हम दस्तरखान, सर एक और इस तरह से भी समझाना चाहिए लोगों को कि भाई ये आपके फायदे के लिए बनाए गए कवानीन, मुल्क, ये तो अल्लाह का कानून है। मैं तो मुल्क के कानून की बात करता हूँ ना। अगर मुल्क का कानून बनाया गया है कि भाई सिग्नल पे रुक जाओ, तो वो आपके फायदे के लिए बुनियादी तौर पे कि कहीं एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए। तो अल्लाह के कवानीन जो हैं वो असल में उसने जो बनाए हैं और खासतौर पे जिंदगी गुजारने के लिए बनाए, वो तो आपके फायदे के लिए बनाए ताकि आप जो हैं वो सीधी राह पे रहो और माशरे का निज़ाम बेहतर रहे। देखिए इसी माशरे के अफराद, जो आपने अभी ट्रैफिक के कवानीन की बात की है, इसी माशरे के अफराद जब किसी दूसरे माशरे और सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ रात के 3 बजे भी सिग्नल का एहतराम करते हैं, सिग्नल को नहीं तोड़ते। लेकिन यहाँ डॉक्टर हो तो भी तोड़ देता है, इसका मतलब इंजीनियर हो वो भी तोड़ देता है। मतलब तो ये हुआ कि वहां जाके आप सच भी बोल रहे होते हैं, ईमानदार भी बने हुए होते हैं, लाइन में भी लगे हुए होते हैं, तो वो जो वहाँ जो डंडा होता है, कवानीन होती है और वहाँ का जो निज़ाम होता है वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा ज़बरदस्त है और वो ज़्यादा आप उस पर अमल करते हैं। और अल्लाह ने जो आपको अहकाम दिया आप उस पर अमल नहीं करते। बात यही है कि वो जब हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने हम पर ये अहकामात ज़बरदस्ती जबर के साथ मुसल्लत किए हैं, तो हम उसे खुशी से कबूल नहीं करते। इसका मतलब आप आलिम दीन जो है इस बात को भी सही तरह समझा नहीं पा रहे लोगों तक, ये पैगाम सही तरह पहुंच नहीं रहा, जो हमें सड़क पे नजर नहीं आ रहा। पहुंच रहा है, उलमा इकराम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। बात असल में यह है कि इज्तिमाए जुमा में, जो कि बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत बड़ी NGO है जहां से मैसेज जा रहा है, लेकिन लोग इब्तिदा से आकर बैठते नहीं है। वो तो जब खुतबे की अजान होती है जुम्मतुल मुबारक में तब लोग आते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग वो हैं जो 8 दिन के नमाजी हैं, या फिर ज्यादातर वो लोग हैं जो सिर्फ
साल में रमज़ान के नमाजी हैं, या फिर जो है जब ईद की नमाज होती है तो उस वक्त आते हैं। बाज़ लोग वो हैं कि जो खाट के नमाजी होते हैं कि जब उनका जनाजा रखा हो ना खाट के ऊपर तभी नमाज पढ़ी जाती है। तो हमने खुद अपने आप को अहकामाते दीनिया से दूर किया हुआ है और तरबियत का फुकदान है। असल में घर से वो तरबियत नहीं हो रही। मैं जब छोटा था तो मैं अपने बाप की उंगली पकड़कर मस्जिद जाता था। आज कितने बाप हैं जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर मस्जिद में लाते हैं? ये सवाल है। अल्लामा करम साहब ये फरमाइए कि एक थोड़ा सा एक उसकी वजह शायद माशरा जो बेहतर नहीं है, उसकी वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश अप्रोच के साथ जो है वो तालीम दी जा रही है। हर शख्स को सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि शायद अकेले उसी ने जन्नत में जाना है, बाकी शायद किसी ने नहीं जाना है। मसला यह है कि हर एक को इनफरादी तौर पर एहसास ज़िम्मेदारी को दरक करने की ज़रूरत है। ये मुआशरा अफराद इंसानी के ज़रिए से बदलता है। अगर मुआशरा नेक मुआशरा बनता है तो इन्हीं अफराद के ज़रिए से बनता है, और अगर मुआशरा बिगड़ता है और बुरा मुआशरा बनता है तो भी इन्हीं अफराद इंसानी के ज़रिए से है। यानी हर फ़र्द को अपने एहसास ज़िम्मेदारी करने की ज़रूरत है। ये सवाल गलत है कि बिलफ़र्ज़ दुनिया ये काम नहीं कर रही, दुनिया नेकी नहीं कर रही, लिहाजा मैं भी नहीं करूँगा। ये अक्लमंदी नहीं है। दुनिया भले जहन्नम में चली जाए, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे अदा करूँ। यानी इनफरादी तौर पर हर फ़र्द एहसास ज़िम्मेदारी करे, हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करे, तो ये सारे लोग एक एक दो दो होकर जमा हो जाएंगे और तब्दीली की तरफ राग़िब हो जाएंगे, मुआशरा बदल जाएगा। बिल्कुल। कमरुन्निसा कमर साहिबा, आप ये फरमाएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह डाली गई तो जब आधी ही रूह गई थी तो उन्होंने उठने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने जो पहला स्टेटमेंट इंसान के बारे में दिया वो ये था कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, और वो इंसान के बारे में बात की। यानी कि तो इंसान चाहे कहीं का भी हो दुनिया में वो एक जैसा ही है। और ये बड़ी अल्लामा साहब ने इस तरफ इशारा किया था कि यहाँ पर भी ठीक है, दीन आपको सारी ही चीज़ें बताता है, सब तरबियत की बात करता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद मौजूद है, लेकिन जब तक निज़ाम के अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक हुकूमती सतह पर और वो सख्ती नहीं आएगी, तो वो हम अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ और सिर्फ तबलीग सुनकर और बातें सुन के नहीं ला सकते, उसको हुकूमत नहीं इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए मैं आपको इब्तिदा बताती हूँ इस वतन अजीज़ की जो अल्लाह ताला ने हमें इनाम में दिया है। और कब दिया है आपको तारीख़ याद है, उसके रमज़ान में अता फरमाया है। तो ये अल्लाह का इनाम है। और ये तफसीली अगर बैठ के बात होगी तो उसका हवाला भी दूंगी सूरत का, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और तुम अक़लियत में थे, हमने तुम्हें एक ज़मीन दी, एक मुल्क दिया। और ये बचपन में ये पढ़ के और बुज़ुर्गों से सुन के हमने सारे नियामतें और सारे आराम छोड़ के इस वतन में आए कि हम यहाँ इस्लामी निज़ाम लाएंगे और इस्लामी निज़ाम के मुताबिक हमारी एक जन्नत होगी वतन। लेकिन वो नहीं हो सका, इसलिए कि वो हुक्मरान नहीं रहे जिनको हुकूमत करनी आती थी। आज के दौर में तकरीरें ज़्यादा हो रही हैं, अमल नहीं हो रहा, उसकी वजह से निज़ाम संभल ही नहीं रहा। और निज़ाम बेटा ऊपर से ही आएगा, नीचे से नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ लोग बात करना चाह रहे थे, जनाबे वाला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तज़किया नफ्स का महीना, रहमतों का महीना, लेकिन रहमतें अल्लाह ने हम पर की हैं, तो इसका सही इस्तेमाल ये है कि तरहम, दूसरों पे भी रहम करो। जो इस काबिल नहीं है कि वो इस रमज़ान को सही से गुजार सके, आप अपने हिस्से की खुशियां उनमें भी बांटो, उनको भी ऐसा इस्तादा करो कि वो भी आपकी तरह खड़े हों, उनके अच्छे इंतजामात किए जाएं, उनके खाने पीने के